दोस्तों प्राइस हाइक प्राइस हाइक प्राइस हाइक, चारों तरफ आपको यही न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि रिचार्ज बढ़ने वाले हैं। दिसंबर या फिर जनवरी में कंपनीज रिचार्ज बढ़ाने वाली है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये कंपनियां हमें एटीएम मशीन समझती है? बहुत सारे यूजर्स नाराज है। मतलब बहुत सारे यूजर्स बोल रहे हैं कि हम लोग तो यार कीपैड फोन पे आ जाएंगे अगर कंपनियां रिचार्ज बढ़ाती हो तो, या फिर हम लोग मतलब बॉयकॉट करना चालू कर देंगे। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? कंपनियां रिचार्ज क्यों बढ़ा रही? चलिए मैं आपको इसको भी बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। देखिए इसका सिंपल जवाब है ARPU, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। देखो कंपनियों का एक सिंपल सा टारगेट ये है कि वो चाहती है कि इंडिया में जो भी लोग स्मार्टफोन या फिर जो भी लोग सिम यूज करते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति से महीने में 300 रुपए इनको कमाने ही कमाने हैं। ये कंपनियों का लक्ष्य है। जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, तीनों का लक्ष्य यही है कि एक यूजर से कम 300 रुपए हर महीने निकलवाना ही निकलवाना है। लेकिन दोस्तों अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए तो रिचार्ज बढ़ने के बावजूद भी अभी के टाइम पर हम लोग इन कंपनियों को महीने में केवल 200 से 250 रुपए ही दे पा रहे हैं। यानी कि अगर एक एवरेज देखा जाए तो एवरेज अभी के टाइम पर ये कंपनियां एक यूजर से महीने में 200 से 250 रुपए ही कमा पा रही है। अब इनका लक्ष्य है 300 रुपए कैसे भी करके कमाना ही कमाना है। तो लगभग इनमें 50 रुपए का गैप देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कंपनियां 50 रुपए और ऐड करना चाहती है पर यूजर पे। ये कंपनियां जानती है कि अगर एकदम से बाहर ऐड किया जाता है तो बहुत ज्यादा अस्थिरता आ जाएगी। लोग जो है छोड़ देंगे, या फिर जो इंटरनेट मार्केट है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाए। इसीलिए कंपनियां धीरे धीरे लत लगा के रिचार्ज बढ़ा रही है ताकि रिचार्ज बढ़ भी जाए, लोगों को पता भी नहीं लगे और लोग रिचार्ज कराना शुरू भी कर दे। पिछले 2 सालों से आपको अनलिमिटेड 5G नेट जो है बिल्कुल फ्री मिल रहा है। मतलब फ्री में 5G डाटा बिल्कुल अनलिमिटेड, आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। लेकिन असल में ये चीज फ्री नहीं है, ये इन कंपनियों का सबसे बड़ा जाल है। ये आप एक तरह से लोन समझिए, क्योंकि दोस्तों 5G टावर्स लगाने में या फिर 5G स्पेक्ट्रम खरीदने में कंपनियों ने अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और आप खुद सोचिए, कोई कंपनी अरबों करोड़ों रुपए खर्च करके आपको वो चीज फ्री में दे रही है, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पर वो उस चीज का पैसा वसूलने ही वाले। और धीरे धीरे मार्केट में डुओपोली बनती जा रही है, यानी कि एयरटेल और जियो का एक छत्र राज होता चला जा रहा है। क्योंकि VI काफी लंबे समय से कर्ज में डूबता चला जा रहा है और VI के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा है। मतलब इसको अब बचाने के भी आसार बहुत कम होते हुए नजर आने लगे हैं। इन सब के बाद यूजर्स की प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर ये सब हुआ तो हम लोग वापस से BSNL में शिफ्ट कर लेंगे, फिर BSNL में अपना नंबर पोर्ट करा लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक तगड़ा लॉजिक है दोस्तों। कंपनियों ने लोगों को हाई स्पीड नेट की इतनी लत लगा दी है कि अगर आप जियो एयरटेल को छोड़कर VI पर जाते हो तो वो सेटिस्फेक्शन आपको VI पर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है, VI इन कंपनियों से काफी पीछे है। वहां पर कोल्ड ड्रॉप के इश्यू देखने को मिल रहे हैं, स्लो इंटरनेट देखने को मिल रहा है। अभी तक BSNL 5G पर भी नहीं आ पाया है और 4G जो इनका नेट चल रहा है वो भी कई इलाकों में बहुत ही बेकार और बहुत ही स्लो स्पीड दे रहा है। हालांकि BSNL भी अपने रिचार्ज के प्लान्स बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन जो उनके प्लान्स थे उनमें उन्होंने जो दिन की वैलिडिटी है, यानी कि जो दिन है उनको उन्होंने कम कर दिया है, यानी कि वैलिडिटी घटा दिया है। तो यहाँ पर BSNL भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और धीरे धीरे करके आपने ये नोटिस करना शुरू भी कर दिया होगा, कुछ प्लान्स पर तो प्राइस हाइक हो भी चुका है। यानी कि कुछ यहाँ पर सस्ते प्लान्स एयरटेल और जियो वालों ने हटा दिए हैं। बाकी धीरे धीरे करके प्लान्स और भी ज्यादा महंगे होने ही वाले हैं। अगर दिसंबर में नहीं हुए तो जनवरी आप लोग कंफर्म मान के चलिए कि जनवरी तक तो प्लान्स महंगे होने ही होने वाले। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। अब आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपने मन की भड़ास निकाल सकते हो इन कंपनियों पर। इसी तरह की टेक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।